नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले किरण बेदी को मैदान में उतार बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और उसके बाद नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरते वक्त एक मुकदमे को छुपाया था, लेकिन एसडीएम ने इस बात से इनकार कर दिया है कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ सकते। केजरीवाल को विरोधी घेर रहे हैं, ये अलग बात है। मुश्किल तो केजरीवाल के लिए ये भी है कि उनके अपने भी उनको निशाने पर ले रहे हैं। शाजिया, किरण बिन्नी और इसकी फहरिस्त अब शांति भूषण ने भी बढ़ा दी है। और सवाल अब यह है कि केजरीवाल के सामने के अरविंद ऐसी मुश्किलों से अब कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि गैर तो गैर अब अपने भी उन पर वार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले किरण बेदी, फिर शाजिया इल्मी और फिर विनोद कुमार बिन्नी के रूप में लगे जोर के झटके से अरविंद केजरीवाल अभी उभरे भी नहीं थे कि दो झटके उन्हें और लग गए। अपने पुराने साथी जो कि अब बीजेपी के हो गए हैं, उनका तोड़ ढूंढ रहे थे कि कैसे उनके वार से बचा जाए। ऐसे में आप के संस्थापक सदस्य रहे शांति भूषण और कांग्रेस ने केजरीवाल की और मुसीबत बढ़ा दी है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और कहा है कि केजरीवाल ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी छुपाई है। गौरतलब है कि बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अजय माकन और किरण वालिया सहित कई बड़े नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसी दौरान किरण वालिया ने केजरीवाल पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। अब किरण की शिकायत के बाद केजरीवाल के नामांकन पत्र की जांच हो रही है। अगर किरण के आरोप सच साबित हो गए तो केजरीवाल बुरे फंस सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके संकेत दिए हैं आपके फाउंडर मेंबर शांति भूषण ने। शांति भूषण ने बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी की तारीफ करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सीधा वार करते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी को कमजोर किया है, इसलिए अब उनके स्थान पर किसी और को नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ करते हुए कहा कि किरण बेदी को लेना और सीएम कैंडिडेट घोषित करना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। मैंने देखा है कि करप्शन के खिलाफ किरण बेदी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। मैं उन्हें करीब से जानता हूँ। उनकी छवि एक ईमानदार ऑफिसर की रही है। मैं समझता हूँ अगर वो सीएम बनी तो दिल्ली को एक ईमानदार शासन देंगी। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हुंकार भर रही है। दिल्ली के लोगों के रुख को देखते हुए कई ऐसे पहलू भी हैं जो आम आदमी पार्टी के विरोध में जाते हुए दिख रहे हैं। केजरीवाल ने राजनीति में आने की मुख्य वजह राजनीति को बदलने को बताया था, लेकिन धीरे धीरे पार्टी सभी पार्टियों की तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंसती नजर आ रही है। पार्टी ने जिन विधायकों को पिछले चुनाव में टिकट दिए थे, उनमें से कई विधायकों को ये कहकर टिकट नहीं दिया गया कि उनमें क्षमता की कमी है। पार्टी के इस तर्क को माने तो क्या पार्टी इन अक्षम विधायकों के दम पर दिल्ली में शासन चलाना चाहती थी? आपकी राजनीति भी अन्य पार्टियों की तरह अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में राहुल गांधी की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल एकमात्र पार्टी के सर्वेसर्वा बनते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने हर उस कार्यकर्ता या बागी नेता को ये कहते हुए उसकी शिकायत को सुनने से इनकार कर दिया है कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिलाषा है, जो कि पार्टी के भीतर स्वराज पर बड़ा सवाल उठाती है। अरविंद केजरीवाल ने वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह से बयान दिए हैं, वो निसंदेह उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करते हैं। एक तरफ केजरीवाल जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं वोटरों को पैसे लेने से इनकार करने की बजाय उसे लेने की बात कर रहे हैं। आप में कुछ चेहरे ही पार्टी पर पूरी तरह से हावी हैं, जैसे मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष। इन नेताओं के अलावा अन्य नेताओं को मुश्किल से ही लोग जानते हैं।
वहीं ये सभी नेता केजरीवाल की अपेक्षा कहीं कमतर नजर आते हैं। दिल्ली में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लोग अभी भी पूरी तरह से पार्टी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ये पार्टी पूरी तरह से अपने वायदों पर खरा उतरेगी। पिछली बार 49 दिनों की सरकार ने दिल्ली वासियों के भीतर पार्टी की विश्वसनीयता को कम किया है। पार्टी के पुराने नेता शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी और केजरीवाल की पुरानी सहयोगी किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने से भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ये नेता आपकी अंतर्कलह को खोलते हैं तो पार्टी से सिरे से खारिज नहीं कर सकती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से किरण बेदी पर व्यक्तिगत हमला कर रहा है वो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की सरकार से इस्तीफा लोकपाल के मुद्दे पर दिया था, लेकिन इस बार की चुनाव प्रचार में ये मुद्दा पूरी तरह से गायब है। सच्चाई, ईमानदारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल आज अपने ही बुने जाल में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरों को आरोप के कटघरे में खड़ा करने वाले केजरीवाल आज खुद उस घेरे में खड़े हैं। एक के बाद एक केजरीवाल की परेशानी बढ़ती जा रही है और ये परेशानी कोई और नहीं बल्कि एक समय में उनका साथ देने वाले जो कि अब पराये हो गए हैं और कुछ अभी हुए भी नहीं है वो बढ़ा रहे हैं। बीजेपी में बेदी के आने से वैसे ही केजरीवाल चिंता में थे, अब ऐसे में नई मुसीबत। इधर दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी परेशानी केजरीवाल के लिए। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इन मुसीबतों से कितना बाहर निकल पाते हैं। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो चरम पर है। हम दरअसल आज बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये मुसीबतें विपक्षी तो बढ़ा ही रहे हैं और साथ में उनके जो अपने हैं वो लगातार उन पर वार कर रहे हैं और तारीफ हो रही है जमकर किरण बेदी की। कांग्रेस ने भी घेर लिया है, इधर बीजेपी ने घेरा है और उधर अरविंद केजरीवाल को अपने उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब कुल मिलाकर मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल इस समय जो महत्वपूर्ण समय चल रहा है इससे कैसे बाहर आएंगे और कैसे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि अभी वो डिबेट तक सीमित हैं, दूसरों पर वार करने तक सीमित हैं। अब वो खुद उस कटघरे में खड़े हैं जो अब तक वो दूसरों को खड़ा करते आए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रविंद्र रावत मौजूद हैं, वहीं बीजेपी नेता कृति बढ़ेरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है रविंद्र जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब तक जो बातें करते आए हैं, दूसरों पर आरोप लगाते आए हैं और राजनीति उन्होंने जिस तरीके से शुरू की है, अब मुसीबत में है, कांग्रेस ने घेर लिया है। इधर जो शांति भूषण हैं काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं आपकी पार्टी में, उन्होंने भी वार कर दिया है, किरण बेदी की तारीफ कर दी है। तो आखिर क्या है, एकदम से सब कैसे खिलाफ हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के? माथुर जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसी के झांसे में नहीं आएगी और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो ये आम बात हो गई आजकल। और शांति भूषण जी की जहाँ तक तारीफ की बात है तो उन्होंने तारीफ की है, तो क्योंकि आज तक जिस पे एलिगेशन ना हो उसकी तारीफ कोई भी कर सकता है। ठीक है, तारीफ की बात की है, लेकिन उन्होंने कमजोरी की भी बात की है कि अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी की कमजोर कड़ी हो गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कमजोर कड़ी नहीं हुई मैडम, शांति भूषण ने ऐसा कहा है। नहीं, उन्होंने किस सेंस में किस उसमें कहा होगा अभी उस बारे में डिस्कशन। क्या सेंस निकाला जाए? उसमें कुछ बात, क्या सेंस निकाला जाए? देखो, वो कहते हैं कि किरण बेदी प्रशांत भूषण जी बहुत उन्हीं के बेटे हैं, मास्टर स्ट्रोक हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब उतने मजबूत नहीं रहे हैं जैसे कि हुआ करते थे, वो उनकी जगह किसी और को लाया जाए, किसी और को नेतृत्व करना चाहिए। ये शांति भूषण के बोल हैं और शांति भूषण आपके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। इस बारे में अभी मीटिंगें चल रही हैं कि किस उसमें बात रखी गई है। और जहाँ तक प्रशांत भूषण जी को आपने सुना होगा तो वो तो अरविंद जी की तारीफ कर ही रहे हैं। और बीजेपी वालों की जहाँ तक बात है तो सभी आम पार्टी से जो लोग वहाँ गए उन्हीं को अपने पास लेते जा रहे हैं। अगर हर किसी को वही लोग। रविंद्र जी, सवाल का जवाब,
ऐसे घुमा फिरा के अक्सर सवालों का जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण समय में ये वक्त क्यों ऐसा आ गया है कि अरविंद केजरीवाल अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कोई बाहर का तो बढ़ा नहीं रहा मुश्किल, आपके खुद अपने जो रहे हैं वो मुश्किल बढ़ा रहे हैं। पहले किरण बेदी जो उनकी पुरानी साथी रही वो बीजेपी में शामिल हो गई, जब से वो सीएम पद की उम्मीदवार बनी है बेचैनी आपकी तरफ देखी जा रही है। दूसरी ओर शाजिया इल्मी चली गई, विनोद कुमार बिन्नी चले गए, अब शांति भूषण कह रहे हैं, उधर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर कुछ तो होगा ऐसा कि एक साथ इतने लोग खिलाफ हो गए हैं। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है। और अगर बीजेपी में देखिए ना आप, कांग्रेस से कितने लोग चले गए वहाँ पे, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और हर तीसरा जो आज एमपी बने हुए हैं वो सब कांग्रेस से गए हैं, आई थिंक नियर अबाउट 40%। चलिए ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। जेपी अग्रवाल जी, सवाल यह है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक केस को छिपाया है, लेकिन एसडीएम ने इसे खारिज कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट जाने की आप तैयारी कर रहे हैं? सवाल ये है कि अगर कोई मुद्दा उठा है और कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर उठाया तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होगा, और इससे आरोपों से घबराने की क्या जरूरत है। अगर वो पाक साफ है और उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा तो आ जाए सामने, खुल के कहना चाहिए। जी, तो सामने आने के लिए तो हमेशा अरविंद केजरीवाल तैयार रहते हैं। अब वही बात सामने आ गई कि बिना तथ्य के कांग्रेस ने आरोप लगा दिया। अब तक आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता आया है, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगता आया है कि बिना सबूत के, बिना तथ्य के वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने भी इस बार ऐसा ही किया है, सबूत पेश नहीं किए, आरोप लगा दिया। क्या जिन टीवी चैनल्स ने खुलकर वो डायलॉग दिखाया है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं शायद, कि बीजेपी कांग्रेस से पैसा लो और वोट हमें दे दो, तो क्या सारी दुनिया ने उससे देखा है? उसमें छुपी हुई चीज क्या है? इसमें गलत तथ्य क्या है? मगर इस बात ये सही है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में? जेपी अग्रवाल जी, चर्चा इसकी हो रही है कि ठीक है, किरण वालिया ने आरोप लगा दिया, एसडीएम ने इस बात से इनकार कर दिया है कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि वो लड़ सकते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है। अब कोर्ट जाने की आपकी तैयारी हो रही है। अब वही बात, सवाल का जवाब कि क्या सबूत हैं ऐसे, क्या किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगा है कि बिना सबूत के वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर सबूत क्या है? क्या बिना सबूत के आपने आरोप लगा दिया इस तरीके से? नहीं, देखिए जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये अभी आपके सामने आया है, आपने सामने रखा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने किसी स्तर पर आरोप लगाया है तो हम उसके सबूत भी देंगे। अगर मान लो एसडीएम ने मना भी कर दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम कोर्ट जाएंगे, हमें अपनी बात कहने का हक है। और कोई हम छुपकर आरोप नहीं लगा रहे, कोई आरोप ऐसा नहीं लगा रहे जो सबको मालूम ना हो, जो सब चीज चर्चा में है और वो आरोप अगर लगाया है तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रविंद्र जी मौजूद है। रविंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अब कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कोई बात नहीं मैडम, वो तो वहाँ निकल जाएगा, क्या सच और क्या झूठ है। लेकिन अभी गुमराह करने का टाइम इन लोगों का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाएंगे, वो गुमराह करेंगे पब्लिक को, कोशिश करेंगे लोग। बीजेपी ने गुमराह करके आज देश में आ गई, अब दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं कि लोग, जबकि इन सबको पूरी दिल्ली वासी जानते हैं कि 49 डेज के अंदर करप्शन में कमी आई थी, हर कोई टाइम पे ऑफिस जाने लग गया था और दिल्ली के अंदर काफ़ी विकास उस समय हुआ था 49 डेज के अंदर। कृति जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते आए हैं, अब उन पर आरोप लग रहे हैं और आपने सुना कि रविंद्र जी का कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से गुमराह करती आई है, गुमराह करने का आरोप आप पर लग रहा है, क्या कहना है आपका? विपनेश, इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मुझे दया आती है अरविंद केजरीवाल और सैम रविंद्र पर और आम आदमी पार्टी पर। आप इनकी स्थिति देखें, इन्होंने झूठे वादे दिल्ली को दिए, 49 दिन में ये लोग भाग गए, केवल एक भगोड़ी सरकार के नाम पर इनका नाम लिया जाता है। आज वाराणसी से गायब हैं। वाराणसी में इन्होंने वादे किए जाकर कि मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, गंगा स्नान करूंगा और बनारस का भला करूंगा। तो आज उन्हें ढूंढ रही है जनता। आप लोगों ने तो 100 दिन का कहा था ना। उसके अलावा मेरे साथी आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, मैं इनके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया, देश को गुमराह किया।
लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत हर 18 साल के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। उन सबका अपमान कर रहे हैं ये कहकर। अपमान नहीं कर रहे हैं। देश की जनता ने चुना है जिस सरकार को, वो कोई भी सरकार हो, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप कैसे देश की जनता का अनादर कर सकते हैं, बताएं मुझे। झूठ बोल के हम इसलिए कह रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं 100 दिन के अंदर आप सही शब्दों का चयन करें एटलीस्ट उस जनता जनार्दन के लिए जिसके बीच हमने, आपने, कांग्रेस ने, तमाम दलों ने वोट मांगने जाना है। इस देश की राजनीति लोगों से चलती है, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। काला धन लाएंगे इस देश। आप काले धन को छोड़ें, काले धन पे बहुत डिबेट्स हुए हैं। आप ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल काले धन का जो स्विस बैंक में खाते कांग्रेस के बड़े, या आप लोगों ने जो सचिवालय में बैठ के 1.5 लाख रुपए के चाय के बिल सोमनाथ भारती ने बढ़ाए, आप लोग करते नहीं हो। नाम उजागर हम जो कर रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है, हम जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। मार्केटिंग अच्छी हो रही है, बात मार्केटिंग की नहीं है, हम विकासवाद की राजनीति की बात करते हैं। आप लोगों की तरह भाग नहीं रहे हैं। भाग कोई नहीं रहा मैडम। अभी देखो 10 तारीख का रिजल्ट देखना, इस बार केजरीवाल जी सीएम बनेंगे। चलिए ठीक है, 5 साल सरकार चलाएंगे। ठीक है जेपी अग्रवाल जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जो आधार बनाकर आम आदमी पार्टी चली, इस पर जवाब लेंगे जेपी अग्रवाल जी से। रविंद्र जी पहले आप इसका जवाब दीजिएगा कि जो आपकी नीतियां रही, एक वे था, एक आधार था, एक बेस था कि सच्चाई का साथ देंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करेंगे और लोकपाल आपका मुद्दा रहा, मगर इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं कि मिटा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप उधर लोगों से पैसे लेने की बात करते हैं कि दूसरी पार्टियों से पैसे लीजिए, वोट हमें दीजिए। ये किस तरीके का खेल आप खेल रहे हैं? आखिर क्या यही सिद्धांत है आम आदमी पार्टी का? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार खत्म करने वाली बात है, तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। कैसे? बिल्कुल, अभी 49 डेज के अंदर देखा आपने दिल्ली के अंदर आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार ये बात करते हैं कि आप पैसा दूसरी पार्टियों से लीजिए, बीजेपी से लीजिए, कांग्रेस से लीजिए, वोट हमें दीजिए। ये कहां से आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं? क्या धकेल रहे हैं आप ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका सेंस ये था कि ये आज तक होता आ रहा है, अगर कोई ऐसा करेगा तो आप लोग नहीं, ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि मैं करूं तो अच्छा और दूसरा करे तो बुरा। ऐसा नहीं, ये वाली बात आप यहाँ पर है कि कोई भी आप लोगों को ऐसा आता है तो अगर ये लोग सच्चे हैं तो जाएंगे ही नहीं। सवाल वो नहीं है, आप सवाल का जवाब ठीक से दे नहीं रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज अगर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, कतार लगातार लंबी होती जा रही है। शांति भूषण जैसे वरिष्ठ वकील हैं वो, और आपकी पार्टी में भी उनका अच्छा खासा कद है, अरविंद केजरीवाल के साथ वो खड़े हैं, और अब आकर ऐसे समय में अगर उनको किरण बेदी की तारीफ करनी पड़ रही है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर वो वार कर रहे हैं, तो इसके कुछ तो कारण रहे होंगे। और जितने भी लोग आपकी पार्टी से बाहर निकलकर गए हैं, उन्होंने एक ही आरोप लगाया है कि चलती बस अरविंद केजरीवाल की, हिटलर हो गए, तानाशाह हो गए हैं। नहीं मैडम, तानाशाह वाली कोई ऐसे कैसे दिल्ली की सरकार आप चलाएंगे अगर दिल्ली की जनता आपको मौका देती है तो? बिल्कुल, इस बार दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता मौका देगी और पूर्ण बहुमत के साथ देगी, और फिर हम बताएंगे सरकार कैसे चलती है। अरविंद जी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मौका दिया था आपको, आपने सरकार बना ली थी, पूर्ण बहुमत रहता, तब आपने क्या किया? मैडम 28 पूर्ण बहुमत रहता तो 5 साल चलती सरकार, क्योंकि कांग्रेस के बेस पे बनी थी। वाराणसी क्यों भागे फिर आप? किस लिए भागे थे वाराणसी? मैं आपको बता दूं, अगर आपको मोदी जी पे इतना कॉन्फिडेंस था तो उनको 2 जगह लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, फिर आपने अन्य प्रदेशों में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? जब आप वाराणसी की ताल ठोक सकते हैं तो अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, दिल्ली से लगता हुआ चुनाव था, और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, आप लोगों ने और जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, इतना डर लगता है अरविंद केजरीवाल को? नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी फोकस करना था, दिल्ली के चुनाव नजदीक थे। दिल्ली फोकस करना था तो फिर वाराणसी क्यों भागे? मुद्दा ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं जेपी अग्रवाल जी से। जेपी अग्रवाल जी, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो नीतियां रही, एक आधार रहा, जिस बेस के साथ, जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी आई थी राजनीति में, क्या वो नीतियां, क्या वो बेस, क्या वो आधार, क्या वो ईमानदारी, क्या वो सच्चाई आपको नजर आ रही है इस पार्टी में? क्योंकि शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ की है और अरविंद केजरीवाल पर वार किया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, अब उनकी जगह कोई और आना चाहिए। देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं कि मैं आप पार्टी को कोई राजनीतिक पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। राजनीतिक पार्टी वो होती है जो भावनाओं से बनी हुई
किन्हीं मुद्दों पर आधारित नीति और कार्यक्रम के साथ काम करती है और जो दिखाई देता है। ये पार्टी आई, एक मुद्दा था निर्भया का, उससे ये लोग पैदा हुए, इन्होंने को आवाज उठाई, उसके बाद अन्ना के मुकाबले इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और सामने खड़े होकर इन्होंने कहा, कुछ दिल्ली वालों से इन्होंने वायदे करे और ये चुनाव में उतर गए। सवाल ये है, जब आपका नीति और कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ पॉपुलर मेजर के ऊपर आप चुनाव लड़ते हैं, तो वो यही होने वाला है जो अब हो रहा है। 1 साल के अंदर इनके कितने आदमी छोड़कर चले गए उसका पता नहीं, इनके मुद्दों का पता नहीं, इन्हें मौका मिला तब ये कुछ नहीं कर पाए। और अब इन्हीं के साथी जो शुरू से इनके साथ थे, उन्होंने आज जो किरण बेदी की तारीफ करी है, तो लगता है पार्टी में सिर्फ बिखराव है, कोई ठहराव नहीं है और ये किसी सूरत में भी दिल्ली की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे और बल्कि दिल्ली का वक्त खराब होगा इनके हाथ में। जी, और इनका ये कहना है कि कांग्रेस बरगला रही है लोगों को, ऐसे में बेचैनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी फॉर्म में हैं, ताकतवर नेता बन चुके हैं, अब उनके आगे कांग्रेस स्टैंड नहीं कर पाएगी। क्या शांति भूषण हमारे नेता हैं? क्या शाजिया अभी गई है वो हमारी नेता थी? किरण बेदी इनके साथ उस मूवमेंट में जुड़ी रही, वो क्या हमारी नेता थी? और भी बिन्नी इनको छोड़ के चले गए, हमारे नेता थे। राजेश गर्ग छोड़ के चले गए इनके विधायक, क्या वो हमारे नेता थे? बात यह है कि जब आप एक कार्यक्रम पर आधारित काम नहीं करने वाले और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं, तो फिर यही हाल होने वाला है। तो इन्होंने दिल्ली वालों से कहा कि हम लोगों से राय लेकर कोई फैसला करेंगे, राय लेकर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। देखिए नतीजा क्या हुआ, क्या राय लेकर चयन हो रहा है? डिक्टेटरशिप पार्टी, एक आदमी जो चाहता है वो हो रहा है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपके भी सर कई लोग छोड़ के गए हैं, पहले एमपी के टाइम पे गए हैं, अब विधानसभा के टाइम पे गए हैं। कल परसों ही कृष्णा तीरथ जी गई हैं और तुरंत बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी के अंदर हर तीसरा आदमी तो कांग्रेस का है। बीजेपी के अंदर हर तीसरा आदमी कांग्रेस का होने जा रहा है। कृष्णा तीरथ ज्वाइन कर चुकी हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं और एक पूरा 100 साल से बड़ा इतिहास है और बहुत सारी चुनौती भरे समय भी आए और 65 साल में ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही, दिल्ली में भी और सेंटर में भी। जब आप कोई अच्छे कदम उठाते हैं तभी आप इतनी दूरी और लंबी दूरी तय कर पाते हैं, अगर आपके मुद्दे और महत्वपूर्ण जो कदम आप उठाना चाहते हैं वो पूरे होते हैं। 2 बुनियादी मुद्दे हमारे, सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और दूसरा गरीबी दूर करना और उसके ऊपर बनाकर कार्यक्रम बनाना, यह मुख्य मुद्दा कांग्रेस का हमेशा रहा है और उसी पर हम काम करते हैं। अगर किसी को हमारी विचारधारा पसंद नहीं तो चला जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पार्टी सेकुलरिज्म से समझौता करे, वो कभी नहीं हो सकता, या गरीबी के जो प्रोग्राम है हटाने के उनसे कोई समझौता करे। मगर जेपी अग्रवाल जी, एक सवाल तो यहां पर उठता है, कृष्णा तीरथ आपकी केंद्रीय मंत्री रही हैं, चेहरा रही हैं, अब ऐसे में अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो क्या उसको पार्टी लेवल पर सुलझाया नहीं जा सका? क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? क्या सबकी महत्वाकांक्षा जो होती है उसको पार्टी पूरा कर सकती है? मान लीजिए उन्होंने टिकट मांगा हो, मुझे नहीं मालूम क्या कारण रहा, हो सकता हो टिकट मांगा हो, अपने परिवार के लिए टिकट मांगा हो और नहीं दे सकती हो पार्टी। अगर हमारी सोच सिर्फ एक टिकट तक आधारित है तो मुझे लगता है फिर उनका चला जाना ही ज्यादा बेहतर था। हर एक मांग हर आदमी की, हर नेता की, हर कार्यकर्ता की नहीं मानी जा सकती। एक पद होता है, मांगने वाले बहुत सारे होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है। अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, जहां पूरी होती है वहां चली जाए। ठीक है, ठीक है। एक बात क्या कहेंगे वहां जाकर? उन्होंने कहा कि क्या कहेंगे वहां जाकर? आज यहाँ कहेंगी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, और वहां जाकर क्या कहेंगी कि हम हिंदूवाद लाना चाहते, हम नफरत पैदा करना चाहते, हम 2002 जो गुजरात में वो उसे रिपीट करना चाहते।
चलिए क्या कहेंगी वो? ठीक है, इस पर जवाब तुम्हारी कृति जी से ले लेते इतनी हैं। मानसिकता है एक दिन में बदलती है, तो ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है? ठीक है कृति जी, जिस तरीके से कृष्णा तीरथ आपकी पार्टी में आई हैं और जेपी अग्रवाल जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी जो इच्छा रही, जो वो चाहती थी, नहीं हो सकता कि पार्टी सबकी इच्छाओं को पूरा कर सके, जैसे कि बीजेपी में देखने को मिला है कि आपको किरण बेदी को लाना पड़ा, कोई ऐसा चेहरा आपको नहीं मिला, जबकि बहुत बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक कृष्णा तीरथ जी की बात है, और केवल कृष्णा तीरथ का हम नाम क्यों लें, पिछले दौरान भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट है, आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार टूट के सम्मिलित होता है। जेपी जी अभी बात रख रहे थे कि केवल आप प्लीज मुझे, मैं आपकी बात में बिल्कुल चुप रही, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात मुझे अपने रखने दें। जब जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, इन्होंने अभी जेपी जी ने कहा कि जो सोच अपनी संकुचित रखते हैं, केवल टिकट तक शामिल रखते हैं अपनी बात को, तो उन लोगों की ऐसी बात होती है। पर शाजिया इल्मी के परिवार से, उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तानाशाही को जनता के सामने लाना चाहती हूँ। जिस तरह से दिल्ली की जनता को पहले बेवकूफ बनाकर 49 दिन में ये लोग भागे, तो वो सच्चाई रखने के लिए सामने, और जगह जगह मीडिया में आज बोल रही है। शांति भूषण स्वयं, आप इनको कह रहे हैं कि तारीफ कर दी, तारीफ नहीं की है उन्होंने, वो उनके फाउंडर मेंबर थे। 1 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को उन्होंने, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उनको बनाने के लिए दी। सबसे ज्यादा उसके बाद मतलब वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स आज ये कहता है कि नंबर 1 पे मैं किरण बेदी की रैंकिंग करता हूं, नंबर 2 पर मुझे लगता है अजय माकन, क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव ज्यादा है केजरीवाल से, नंबर 3 पे वो केजरीवाल को रखते हैं। तो ये हमारी कांग्रेस की या मीडिया जगत की आत्मचिंतन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आम आदमी पार्टी को सोचने की आवश्यकता है कि इस समय वो क्या कर रहे हैं, कितना भटकाव है, कितनी दयनीय स्थिति में है। क्या कहेंगे रविंद्र जी? भटकाव है, दयनीय स्थिति में आप हैं, क्या ये सोच विचार पार्टी में नहीं हो रहा है, या मात्र दूसरों पर आरोप लगाने से या फिर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से, डिबेट के लिए चुनौती देने से आप चुनाव जीत जाएंगे? ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिल्कुल बेदाग कहती है, तो क्यों ना ये अपने लोगों को आज चुनाव, क्यों सतीश उपाध्याय जी के लिए इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के? क्यों इस अंदर इतना माहौल खराब हो गया? आज ये तो भाजपा नहीं, ये बीजेपी नहीं, ये तो बगावत जनता पार्टी बन चुकी है, अंदर इतना बगाव चल रहा है उनके अंदर। तो ये तो हमारी तो मैडम 1 साल 2 साल की पार्टी है, तो यहाँ तो पुरानी, अगर पुरानी पार्टी है तो वहाँ तो लगा इतना भयंकर बगावत क्यों चल रहा है? सवाल आपसे पूछा गया कि इस बिखराव की स्थिति में अब कैसे सिमटेंगे आप, कैसे? अब दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा आपके अपनों ने खोल दिया है, तो ऐसे बिखराव की स्थिति में कैसे आप जीत हासिल कर पाएंगे? कैसे, अगर मौका मिलता है तो कैसे चलाएंगे? क्योंकि हिटलरशाही से कभी सरकार नहीं चलती है। हिटलरशाही कोई नहीं है मात्र मैडम, हम बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई हिटलरशाही नहीं है, बस ये लोकतंत्र है, लोग अपने आप इधर उधर जा रहे हैं। इस पर जवाब लेंगे। वक्त अभी ब्रेक का हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नाम बता दो। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फंस गए हैं केजरीवाल और बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक उनके अपने पुराने साथी मोर्चा खोल रहे हैं और हर कोई उन्हें मुसीबत में डालने के लिए बेकरार बैठा है, तैयार बैठा है। और शांति भूषण ने तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर वार किए हैं कि अब उनके नेतृत्व में पार्टी कमजोर हो रही है और आम आदमी पार्टी में कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जो फ्रंट पर हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं और बाकी किसी को जानते नहीं है। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, हिटलरशाही दिखा रहे हैं, तो कैसे जनता के बीच जाएंगे और कैसे अब फिर से जनता उन्हें एक बार मौका देगी? और इसी पर चर्चा करने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आप जवाब दीजिए, इस पर जवाब बनता है आपसे। देखो, अगर आपको लग रहा हो तो अभी दिल्ली की जनता 10 तारीख को बता देगी कि कौन क्या काम कर रहा है। 49 डेज के अंदर, 49 दिन के अंदर हमारी सरकार ने बहुत काम किया, करप्शन खत्म किया था
हर जगह उन्होंने माहौल एक बहुत अच्छा, लोग ऑफिस पे टाइम पे पहुंचने लगे थे। हर बार समय एक जैसा नहीं होता है रविंद्र जी। मैं बता रहा हूं, पिछली बार तो चलिए ठीक है कि कांग्रेस के सहयोग से आपने सरकार चला ली 49 से। इस बार किसका सहयोग लेंगे आप? 10 तारीख को इस बार किसका सहयोग लेंगे? सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं मैडम। इस बार सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। 10 तारीख को आपको मैं खुद स्वयं मिठाई खिलाने आपके चैनल पे यहाँ पहुंचूंगा। चलिए, ये गारंटी के साथ। जेपी अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता का ये कहना है रविंद्र जी का कि बहुमत में आ रहे हैं और इस बार कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मिठाई खिलाने आएंगे। बड़ा ताज्जुब है कि आप बार बार जिसका जिक्र कर रही हैं शांति भूषण जी का, क्या शांति भूषण जी ने कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा है सर्टिफिकेट देने का कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है? क्या वो कौन है ये कहने वाले? किरण बेदी अच्छी है, उनके जाति ताल्लुकात किरण बेदी से हो, वो उनका अच्छा पसंद करे, इसका मतलब थोड़ी कि बाकी सारे आदमी खराब हैं। वो ईमानदार है, बाकी सारे आदमी बेईमान है। किसी भी पार्टी में कोई आदमी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर देनी चाहिए उनको, और आप पार्टी को उनको निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी में रहते हुए अपने ही नेताओं को गाली दे रहा हो, उसका क्या स्तर रह गया और उस पार्टी का क्या स्तर रह गया। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश हो रही है कि शांति भूषण ने कह दिया कि वो बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, सारे नेता बेकार हो गए, नाकारा हो गए। जो एक पुलिस में काम करने वाली महिला को लाकर उन्होंने उनके सिर पे बैठा दिया। कांग्रेस की जो दुर्दशा लोकसभा चुनाव में हुई, कांग्रेस के पास ना नेता है ना नियत है। आप किस तरह से किन मुद्दों के सामने आप दिल्ली के सामने आते हैं? ना आपके पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देश में केंद्र में अपनी सरकार बना के बैठी है। देश की जनता आज मोदी जी को पसंद कर रही है, पूरा विश्व मोदी जी के कार्य को पसंद कर रहा है। आप राहुल गांधी की चिंता करें। राहुल गांधी कहाँ है? क्यों रैली नहीं कर रहे? सोनिया गांधी कहाँ है? दिल्ली के चुनावों से बिल्कुल गायब है उनका चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरे नेता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता आप ना करें। लेकिन मैडम आपके पास जो नेता हैं जी, बहुत मेहरबानी, आपकी बात का ध्यान रखूंगा मैं जी। जेपी अग्रवाल जी, ये ताज्जुब है मुझे जी, कहना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में इस बार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मेन मुकाबला है, टफ फाइट है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। सर, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कोई भी किसी चुनाव के नतीजे के बारे में नहीं जानता। इससे पहले असेंबली के चुनाव हुए, किसी ने कहा था आप पार्टी को 28 सीट मिलेंगी, किसी ने कहा था कि बीजेपी की 30 सीट आएंगी। कभी भी किसी नतीजे के बारे में नहीं सोचा जा सकता, और किसी को अगर कांग्रेस के इतिहास के बारे में नहीं मालूम तो मेरी कमी नहीं है, ये मेरा कसूर नहीं है। अगर ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि हम किससे मुकाबला कर रहे हैं। हार जीत भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त में पार्लियामेंट में सिर्फ 2 सीट आई थी, तो क्या इसका मतलब था कि उनको पार्टी बंद करके समुद्र में फेंक देना चाहिए था? सर, सबसे दुखद एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक सोच होती है, उस विचारधारा से सब चुनाव लड़ते हैं। की सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी देश आजाद आपके सामने हुआ, आपने भारतीयों को क्या दिया? केवल स्कैम्स, स्विस बैंक में आपके अकाउंटों की वृद्धि। अगर आपको आपने ऐसा क्या दिया हिंदुस्तानियों को क्या दिया कि आप विपक्ष के लायक भी नहीं बचे हैं लोकसभा में? आप विपक्ष के लायक मजाक की बात है। आपको हिंदुस्तान में कुछ दिख नहीं रहा, आपको डैम नहीं दिख रहा है, आपको रेलवे नहीं दिख रही, हवाई जहाज नहीं दिख रहे, पानी के जहाज नहीं दिख रहे, हॉस्पिटल नहीं दिख रहे, फिर भी राहुल गांधी चुप के बैठे हैं। जब इतना काम किया है तो निकल कर दिल्ली की जनता को बताएं क्या दिया है। क्या अजीब बात है। नहीं, जेपी अग्रवाल जी, इनका सवाल ये है कि राहुल गांधी आखिर कहाँ है? सुनिए, मेरी बात सुने आप जी, बोलिए। मेरी बात सुने एक मिनट। जो व्यक्ति ये कहता है 65 साल में दिया क्या है, मुझे लगता है क्या उन्होंने कल जन्म लिया है? उनको हिंदुस्तान में मालूम नहीं। हिंदुस्तान इतना भी नहीं करेंगे आप। केंद्र में आपकी सरकार, राज्यों में आपकी सरकार, इतना तो देश के लिए करेंगे। आप सुने तो सही, या केवल सारे धन को काला बनाएंगे? सुने तो सही। कोई केस दायर कर दिया आपने काले धन का? आप काले धन का वायदा करके आए थे, ले आए। छोटी बात करने से स्तर जो बातचीत है वो भी छोटा हो जाएगा। इससे लगेगा आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है। वो बातें करो जिस बात की जरूरत हो आज की तारीख में। जी, मोदी जी ने अभी गुजरात में कहा कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी ताकत है। ठीक है,
इस मुद्दे पर हम चर्चा बाद में करेंगे। जेपी अग्रवाल जी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी कहाँ है, दिल्ली चुनाव में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक कोई रैली क्यों नहीं किया उन्होंने? मतलब रोज दिखाई देंगे वो, कब? ये उनका काम है। कब? बाकी दिल्ली के लीडर नहीं है, वो ही आएंगे हर चुनाव में, हर मीटिंग में, हर सभा में। क्या ये बीजेपी के मोदी जी आ रहे हैं हर सभा में? जेपी अग्रवाल जी, मोदी जी ने रामलीला मैदान में एक रैली कर दी, 5 रैलियां और करने जा रहे हैं, प्लान तो निकल कर आ रहा है आपकी ओर से, ऐसा प्लान नहीं है राहुल गांधी? हम भी करेंगे, जब हमारा वक्त आएगा हम भी करेंगे। कब? अब तो काम डाउन शुरू हो चुका है। तो नहीं है कि हर चीज को पहले से बताएं हम जी, नहीं, अब तो काफी समय नजदीक है, चुनाव है, अब कब निकल कर आएंगे राहुल गांधी? अब नहीं तो ये हमारा काम है ना जी, तो ये हमारा काम है ना देखना हम उनको कब लाएंगे या कब मीटिंग कराएंगे। आपका कहना भी ठीक है जेपी अग्रवाल जी, आपका कहना भी ठीक है, मगर ये तो हमारा काम है, पार्टी का काम है। दिल्ली की जनता राहुल गांधी को सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर क्या है दिल्ली में। तो हमारी मर्जी है ना, कांग्रेस के जो प्लान है वो जानना चाहती है, बीजेपी अपना प्लान बता रही है, आम आदमी पार्टी अपना प्लान बता रही है, और बीजेपी में किरण बेदी आ गई हैं, अब तो काफी मजबूत हो गई है बीजेपी, हर तरफ किरण बेदी की चर्चा हो रही है, तारीफें हो रही हैं, आपकी तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है? हाँ, बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने वकीलों पे डंडे चलाए थे दिल्ली में, मालूम है आपको? इन्होंने रामलीला का जुलूस रोका था हिंदुओं का, किस तरह से गरीब आदमियों पे डंडे चलाती थी पटरी हटाने के लिए और झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए। आज आप किरण बेदी की तारीफ कर रही है, ये कहीं से सर्टिफिकेट लेके आई है? पुलिस में काम करती थी, नौकरी के एवज में पैसे लेती थी सरकार से। नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरा पुराना नाता है। निकला किसी गरीब आदमी के लिए? जी, किरण बेदी का ये कहना है जेपी अग्रवाल जी कि दिल्ली से पुराना नाता है, और वो मोदी की जो उनका कार्यशैली है, उनका जो स्वभाव है और जो उनका काम करने का तरीका है उससे प्रभावित होकर आई है, वॉच किया है उन्होंने 7 महीने, तब आकर वो आई हैं और अब दिल्ली को सेवाएं अपनी देना चाहती हैं। जेपी अग्रवाल जी, चलिए, जिस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अब यहां पर आकर स्टैंड कर रही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, कांग्रेस अपनी तरफ से बचाव कर रही है, बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी ओर से कर रही है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है? आम आदमी पार्टी जिस सोच के साथ आगे बढ़ी थी वहां से बिछड़ती नजर आ रही है। रविंद्र जी, आप नहीं, ठीक है, सवाल मेरा पहले मैं आपसे पूछ लूं फिर जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि आपने लोकपाल की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, अब आप जो नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी और जिस तरीके से उनकी इच्छाएं होंगी, अगर ऐसे लोगों के साथ पार्टी आगे बढ़ रही थी तो फिर कैसे काम बनेगा? अगर पार्टी में कोई है तो सबकी सुनी जाएगी ना, एक की तो सुनकर पार्टी चल नहीं सकती। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उधर जिस सोनिया गांधी की चलती है, इधर मोदी की चलती है, तो क्या आम आदमी पार्टी में अब केजरीवाल की नहीं चल रही है? यहाँ पे सबकी चलती है, ये आम आदमी पार्टी है। और दूसरा, जहाँ तक है कि आप अगर ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है तो दिल्ली की जनता मैडम 7 तारीख को अपना इतना समर्थन दे रही है। एक सवाल का मैं बता रहा हूँ मैडम, एक सवाल का जवाब मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, बीजेपी वाले इतने डरे हैं, शांति भूषण मैडम, लेकिन बीजेपी वाले डरे क्यों? जो 300 एमपी 300 लगाने पड़े। ऐसे चेहरे हैं, उनके अलावा आपकी पार्टी के किसी नेता को इतनी पहचान नहीं मिली है, सब क्या वजह है इसकी? अपने अपने इलाके में मैडम सब काम करने पे लगे पड़े हुए हैं वो लोग, सारा मेन हेड ऑफिस से वो लोग देख रहे हैं। कहने मात्र से नहीं हो जाएगा, दिखना भी तो चाहिए। दिख रहे हैं, अपने अपने इलाके में दिख रहे हैं, पूरे 70 विधानसभा जो दिल्ली के अंदर वहां दिख रहे हैं। और खाली ये है कि अपना जो मेन ऑफिस के अंदर तो मैडम इन्हीं को दिखना है ना। विपनेश जी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। मैं बताना चाहूंगी, न जाने क्यों तो 300 एक बड़ी अजीब सी स्थिति है बीजेपी वाले, जो 300 एमपी अकेले केजरीवाल जी के पीछे है। हम आज केंद्र में हैं, हम अपनी पूरी शक्ति का पूरे दल बल से चुनाव लड़ेंगे और आपको सरकार बना के दिखाएंगे। किरण बेदी हमारे डर क्यों केजरीवाल जी का? कोई डर नहीं है, अकेले केजरीवाल से डरेंगे हम? क्यों नहीं डरोगे? नहीं, विपनेश जी, 300 एमपी प्लस कई विधायक, कई मंडल से लेकर मैं ऐड कुछ करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। पता नहीं क्या परेशानी है आम आदमी पार्टी के साथ, एक बड़ी दुखद स्थिति में है ये लोग कि ये लोग कभी किसी सवाल का सटीक जवाब नहीं देते हैं।
यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है और यही स्थिति आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की है। ये किसी भी सवाल को गोल मोल कर कर इनसे बिजली पूछो तो ये पानी बताएंगे, इनसे जो पूछो ये 49 दिन के हवाले देंगे। 49 दिन में जिन्होंने कुछ नहीं किया, सचिवालय में बैठ के सोमनाथ भारती ने 1.5 लाख रुपए की चाय पी, जो न्यूज़पेपर्स ने जिसका रिकॉर्ड दिया। आप क्या चाहते हैं? दिल्ली की जनता को आपने झूठे वायदे दिए, आज की डेट में आप बाहर हैं, आपके अपने पार्टी के लोग, कल 2 विधानसभाओं में आपने लोगों को टिकट देने से इनकार किया, देने के बाद मना किया। गोवर्धन सिंह शायद नाम था उनका, वो कुछ 34 खाप पंचायतों के प्रधान भी हैं, पूरे दल बल से अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना दिया उन्होंने और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया मनीष सिसोदिया और आशुतोष पर कि 2 करोड़ रुपए मुझसे मेरी टिकट के लिए लिए जा रहे थे। सतीश उपाध्याय तो आपके अध्यक्ष हैं, उन्हीं के लिए धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अब पार्टी कार्यालय में कर रहे हैं, ये तो सब चल रहा है। आपका सतीश उपाध्याय जी जो कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी राजनीति में अपना हाथ नहीं रखती है। पैसों का हवाला 2 करोड़ रुपए आप टिकट में बांट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पैसे मांगकर टिकट दे रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ सतीश उपाध्याय जी का टिकट, सतीश उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली की 70 सीटों पर सतीश उपाध्याय जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक बात है टिकट पर नाराजगी होने की, हमारे पर एलिगेशन हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाया। और जहां तक बात है टिकट की नाराजगी की समर्थकों द्वारा, तो वो लाजमी है। प्रत्येक बड़े बड़े गद्दावर नेता भारतीय जनता दिल्ली प्रदेश में बैठे हैं, अपने इलाकों में काम करते हैं, उनको चाहने वाली सारे कांग्रेस वाले आपके पास आते जा रहे हैं, आपके वाले भी तो आ रहे हैं। आप अपनी बताएं ना, शाहजेल में हमारे पास क्यों आई? उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगी, केवल केजरीवाल के चिट्ठे खोलूंगी। आप बताएं ऐसे कौन से चिट्ठे, ऐसी क्या तानाशाही चल रही है, ऐसी कौन सी रिश्वत लेते हैं आप लोगों से? जवाब दीजिए, आप कौन सी रिश्वत लेते हैं लोगों से? वो लोग अभी तक धीरे धीरे पता चल रहा है ना, धीरे धीरे क्यों? एक बार में क्या दिक्कत है? स्कैम बनवाते हैं, आप थप्पड़ गिरवाते हैं, आप अंडे फिकवाते हैं, आप इंक गिरवाते हैं, सब कुछ तो आप खुद ही करते हैं। आपके पास कोई सब कुछ तो आप खुद करते हैं। मैं नहीं कहती हूँ, शाजिया इल्मी का कहना है कि ये एक स्कैम के तहत उनसे कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि आप सदस्यता रद्द कराइए, पार्टी छोड़कर जाइए। बीजेपी का विजन, इसका मतलब है कि केजरीवाल ही केवल ठीक है, बाकी जो जितने कार्यकर्ता छोड़ कर आ रहे हैं वो सब गलत हैं। बताएं, आप इस बात का जवाब दें और सटीक जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास अगर नेता ही हैं तो बाहर वालों को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप लोग आ रहे हैं और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली। आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो, आप कांग्रेस के वालों क्यों ले रहे हो? आपने सरकार क्यों बनाई थी? आपने भी तो बच्चों की कसम खाई थी। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी। बीजेपी का ये कहना है कि वो पार्टी में आने योग्य जिन नेताओं को समझ रहे हैं वो ले रहे हैं, उनका सदस्यता अभियान भी चल रहा है। मगर सवाल ये है कि रविंद्र जी आप ये बताइए, 1800262020 हमारा मेंबरशिप नंबर है। 31 मार्च तक मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे। आप सबका स्वागत करती हूं मैं, आप भारतीय जनता पार्टी में आए। जी रविंद्र, सवाल ये है कि ठीक है बीजेपी में आपके नेता जा रहे हैं, दूसरी बात आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सवाल ये है क्यों नहीं रोक पा रहे आप? कोई तो दिक्कत होगी। लोकतंत्र है मैडम, एक के बाद एक नहीं, मात्र लोकतंत्र बोलने से आप सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं। या तो आपके पास है नहीं अब सवाल का जवाब देने के लिए, अगर सवाल का जवाब है तो दीजिए फिर। छोड़ के मैडम मैं कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र है, जाए अपने जहां जाना, जहां जिनको बढ़िया लग रहा होगा, जहां लग रहा होगा भाई हमारा कुछ यहाँ पे उनको लगा होगा कि यहाँ हमारे नहीं चल रही है, लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और भी तो लोग हैं यहाँ पे। आज की डेट पे दिल्ली के अंदर टिकट की मारामारी चल रही थी 70 के 70 विधानसभा में, इतनी, क्योंकि सबको पता है ईमानदारी से जाने माने वकील शांति। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ रविंद्र जी आपसे, कल जब ये टिकट आप लोगों ने कैंसिल की, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का आप हवाला दिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नाम पर, मैं गोवर्धन सिंह का नाम ले रही हूँ आपसे बार बार, उन्होंने एक बात कही कि जब केजरीवाल ने या मनीष सिसोदिया ने उसको फिर बाद में डिफेंड किया बात को, कि हमारा एक इंटरनल लोकपाल है और हम उसमें देखरेख करते हैं इन सब चीजों की। मैं उस लोकपाल का नाम जानना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा लोकपाल आप चला रहे हैं इंटरनल अपनी पार्टी में जिसके तहत आप ऐसे फैसले लेते हैं? इतना ईमानदार आदमी, उन्होंने 2 करोड़ दिए क्यों, गए क्यों वो देने के लिए वहां पे? वो तो आप खुद चिंतन करें उस चीज का, कौन आपके कार्यकर्ता हैं, आप किनको टिकट बांट रहे हैं। मैं उस लोकपाल का नाम जानना चाहती हूँ, वो क्या लोकपाल है, वो किस बेसिस पे काम करता है, ऐसा कौन सा लोकपाल है? क्योंकि आप लोकपाल को स्क्रैच से लेके चले थे इनिशियली अन्ना के आंदोलन से, जन लोकपाल को लेकर आप बढ़े, आज वो लोकपाल कहाँ है? क्यों नहीं है? अगर इंटरनल आपकी पार्टी में है तो कृपया कर उसका नाम बताएं। इस पर जिक्र नहीं है रविंद्र जी, इस पर जिक्र नहीं है। एजेंडे में आएगा नहीं, अभी हमारा जो एजेंडा मार्केट में आएगा। कौन सा एजेंडा? आपका तो एजेंडा आ चुका है, आपने वादों की लिस्ट लोकपाल वाला है, उसके अंदर क्यों नहीं है? कॉलेजेस खोलने का है, सभी एजेंडे के अंदर आ रहा है।
दिल्ली के अंदर। लोकपाल के नाम पर आपने फाइट लड़ी और इसी के नाम पर आप राजनीति में कूद गए। अब लोकपाल नजर नहीं आ रहा है आपके दावे वादों में, आखिर क्या? और इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भटक रही है अपने रास्ते से, मात्र केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? नहीं, जो हमारा दिल्ली डायलॉग नाम का प्रोग्राम चलता है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर लोकपाल की बातें होती हैं और अब समय आ गया, बातें ही तो हो रही हैं सर। नहीं, सवाल ये नहीं, आज सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस तरीके से शांति भूषण जैसे लोगों को, और जो बड़ी शख्सियत हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन आपकी पार्टी को दिया है और सबसे बड़ी बात कि संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, ऐसे मौके पर आकर उन्हें ये बोलना पड़े कि अरविंद केजरीवाल की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, तो कैसे सीएम के सपने वो देख रहे हैं? ऐसे कैसे सीएम बन जाएंगे? फिर जनता सवाल तो पूछेगी। कोई छोटे व्यक्ति नहीं है वो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया है, उन्हें किरण बेदी की तारीफ करनी पड़ रही है ऐसे समय में। कुछ तो पार्टी के भीतर ऐसा चल रहा है। मैडम देखिए, प्रशांत भूषण जी भी हैं, वो तो बहुत तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल जी की, उन्हीं के बेटे हैं। शांति भूषण जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई उनको लगा हो कहीं पे, तो अभी हम लोग अभी इस बारे में चर्चा होगी पार्टी के अंदर बैठ के कि क्या रीजन रहा होगा, किस सेंस में उन्होंने ये बातें रखी होंगी, क्या हुआ आखिर, इस बारे में बात चल रही है अंदर, वो करेंगे। एक आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगता आया है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। जब से राजनीति में आए हैं तब से उनके अंदर ये चीज आई है कि मैं ही मैं हूं चारों तरफ। उन्होंने हर किसी को चुनौती दी है। आखिर क्यों? क्या इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं कि वो हर किसी को चुनौती दे सकें? क्या ऐसे पार्टी आप चलाएंगे? क्या ऐसे जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे? क्या ऐसे दिल्ली में आप विकास करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अकेले दिल्ली का विकास कर सकते हैं? क्या अकेले समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? जिन लोगों को साथ लेकर आप चले वो एक एक करके पीछे होते जा रहे हैं, तो फिर क्या? और कहते भी हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखो, हम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की समस्या को ढंग से जानती है और आम आदमी की समस्या को किस तरीके से निराकरण करना है, इस बारे में केजरीवाल जी को भली भांति पता है। और जो पूरी टीम 70 के 70 विधानसभा में बहुत भली भांति काम कर रही है कि कौन सी विधानसभा के अंदर कौन सा काम रह गया, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, इस चीज़ के पीछे हमारी टीम पूरी लगी हुई है। हालात, मौका, नज़ाकत, हर चीज बदल चुकी है और आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक मोर्चा सा खुल चुका है और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम सवाल मैं भी ये पूछ रही हूं और आपने जवाब उस तरीके से दिया नहीं है एक भी सवाल का। अगर ऐसे में अगर आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके लगता नहीं कि रास्ता इतना आसान रहेगा आपके लिए। सोच विचार चल भी रहा है। आपका फोकस मात्र किरण बेदी पर आकर टिक गया है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं टिका है, हम अपने काम पे वही गलती आप कर रहे हैं, वही गलती आप कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। आप दिल्ली के विकास की शांति भूषण जी ने कर दी तो अच्छी बात है, अगर जो तारीफ करने लायक उसकी तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अभी दिल्ली का जो अभी चुनाव नजदीक है, हर कोई दिल्ली के अंदर सबका फोकस बना है। ध्यान नहीं लग रहा है आपका? नहीं, ध्यान पार्टी कर रही है, सीनियर लीडर हमारे जो नेतागण हैं वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए मेरे साथी आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं यहाँ पर और जिस तरह की बातें रख रहे हैं बिल्कुल सिरे से नकारने वाली, मतलब बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करती हूँ इनकी बातों को। ये तथ्यों की बात ही नहीं कर रहे हैं। 7 महीने पहले आप लोगों ने भी क्या बोला था दिल्ली को, और एक वो कहावत है ना कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं कहती हूँ ईश्वर ने जो किया दिल्ली की जनता के लिए अच्छा किया कि 49 दिन में इनका आईना दिखा के इनको वापस घर भेज दिया, क्योंकि इन्होंने तो सारे काम अधूरे किए ना। आप देखें, अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल उठाया। इनफैक्ट उनको अगर स्क्रैच से इनिशियली शुरू किया जाए, एक IRS थे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो उन्होंने नौकरी अपनी अधूरी छोड़ दी। उसके बाद वो अन्ना के आंदोलन में शामिल होते हैं, उन्होंने अन्ना को अपना गुरु बनाया, अधूरा कर दिया। चुनाव लड़ा दिल्ली में, अधूरा। वाराणसी गए, अधूरे। साथ ही इनके जितने हैं अधूरे। उनका नाम अरविंद केजरीवाल नहीं, एक्चुअली अधूरा केजरीवाल ही होना चाहिए। जनता के साथ केवल धोखा करना ही उनको आता है। बीजेपी का एक और आरोप है कि ऑल अबाउट पब्लिसिटी। आम आदमी पार्टी की फुल फॉर्म भी बीजेपी ने बताई है और अब अधूरा केजरीवाल क्योंकि अपने आप को स्वयं कहते हैं कि ये अनार्किस्ट हैं। आप अनार्किस्ट कह के क्यों देश की जनता के, आप कैसे जा सकते हैं वोट मांगने? आप और सबकी बात कर रहे हैं जो हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। आप अश्विनी उपाध्याय की बात करें। अश्विनी उपाध्याय के आप जितने इंटरव्यूज देखेंगी, ये कहते हैं कि नक्सलवादी इन लोगों के ऑफिस में आते हैं। अब इस तरह के भयंकर जो तथ्य सुनने को जनता को मिलते हैं, तो किस बेसिस पे ये सरकार बनाएंगे? ये कैसे लड़ाने की बात करते हैं? इतनी बड़ा देश कैसे चलाएंगे? हमारे एमपीस की आप चिंता ना करें। क्यों लड़ाने की बातें करते हैं? कभी राम जादे, कभी कोई जादे। आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। देश को जला के रख देंगे। आपको आत्मचिंतन हर क्षेत्र के अंदर वो चल रहा है।
हर कोई कभी आपके साक्षी महाराज जी कुछ बोलते हैं, कभी कोई महाराज कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। और ऐसे तो आपका जो कह रहे हैं केजरीवाल जी अधूरे वाली बात करते हैं, तो हम तो भाजपा अधूरे हैं ही, वो नहीं, अधूरा केजरीवाल ही है उनका नाम। बात हम भारतीय जनता पार्टी का मतलब भाजपा का मतलब रखेंगे, भारत जलाओ पार्टी रख देंगे फिर इसका नाम। जलाओ है ना हम, मैं अभी आपको बता रही थी कि देश की 125 करोड़ की देश का 65% जो हिस्सा है वो युवा वर्ग है, और उस युवा वर्ग जो 35 साल से नीचे है, मोदी जी ने उन सब युवाओं के दिल में, मन में एक देशभक्ति की आग जलाई है, और उसको मुझे लगता है और ज्वलंत ही करेंगे आने वाले समय में। वो आप बात करते हैं मोदी जी ने क्या किया, पूरा विश्व देख रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जनधन योजना जब आई, आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होती है, और हमारी पार्टी की आप चिंता ना करें। आम आदमी पार्टी जो करते करते खास हो गई, कहां आप मेट्रो में ट्रैवल करते थे, कहां आप दुबई में फ्लाइट में बैठ के जाते हैं बिजनेस क्लास में, आप किसी चीज का आप बही खाता दे पाते हैं, आप कहते हैं जाना है तो कोई पैदल थोड़ा जाना पड़ेगा आम आदमी को भी, नहीं तो कैसे। देवेंद्र जी, ये एक आरोप और लग रहा है आपके पास जो कृति जी ने उठाया है कि आम आदमी पार्टी नहीं, खास आदमी पार्टी हो गई है। आप आम आदमी पार्टी की बात, क्योंकि आम आदमी की बात करते हैं आप, लेकिन चाय पीते हैं बिजनेसमैनों के साथ, डिनर उनके साथ, लंच उनके साथ आपका होता है। कभी क्या उन झोपड़ पट्टियों में गए हैं, क्या गरीब लोगों के साथ आपने नाश्ता किया है, क्या वहां पर रात गुजारी है कभी, जिनकी आप बात करते हैं? फोटो दे सकता हूं उसकी। नहीं, चर्चा नहीं हुई, निकल कर नहीं आई, वो तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई। हाँ, एक वो जो चंदा इकट्ठा करने वाली जो है आपके लंच की, वो तस्वीर जरूर सामने निकल कर आई है, वहां से अरविंद केजरीवाल ने संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा था हम कोई झुग्गी नहीं टूटने देंगे। इस सर्दी के मौसम में हरकेश नगर की झुग्गियां टूटी गई तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर, ये कोई तरीका है? आपकी देन है वो, आप दिल्ली को छोड़ के गए हैं, तो मतलब इसका ठीक रहा आपके सर ही फूटता है। नहीं, हम नहीं तोड़ रहे हैं, केंद्र तो जितनी मदद कर सकता है दिल्ली की कर रहा है, आप अपनी चिंता करें। नहीं, सवाल ये नहीं है कि अब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर चली गई, अगर इतनी सर्दी में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी इन हालातों में, उसका समाधान तो आप निकालिए, तभी तो आप झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ेंगे। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा तो दीजिए पहले, इसका ये जवाब नहीं होता है कि आम आदमी पार्टी चली गई तो हम ये करेंगे। नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं दिल्ली के लिए। एक्चुअली इन्होंने दिल्ली के लिए, जहाँ पे कच्चे मकान है वहां पे उनको पक्के मकान दिए जाएंगे, ये अभी केजरीवाल जी ने अपना अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हाँ, सब कुछ केजरीवाल ओरिएंटेड ही तो है, वही तो हम कह रहे हैं कि केवल तानाशाह, केवल डिक्टेटरशिप चलती है आपकी पार्टी में, कुछ और नहीं चलता। गरीबों की पार्टी है, इसलिए हर कोई एलिगेशन लगा लेता है, और तभी तो 25,000 रुपए की चाय पीते हैं आप लोग। ईश्वर जाने कि कौन से आम आदमी हैं आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी चलानी है तो मैडम ये सब चीजें तो लोग, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, जनता को आपको बहकावे में रखना पड़ेगा। झुग्गी वाला तो नहीं दे रहा है ना उसको 25,000 रुपए, ये कोई वो चाहते हैं, लोगों के दिल में है कि हम केवल दिल्ली की जनता को पागल बनाते हैं। दिल्ली नहीं, आप लोग केवल अपॉर्चुनिटी। दिक्कत ये है कि आप करते आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आप चाय पी रहे हैं बिजनेसमैन की आप बुराई भी करते हैं। अगर नहीं, जिस तरीके से अडानी, अंबानी, इन सारे तमाम लोगों की आप उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, दूसरों कटघरे में खड़े करते हैं, आज जब खुद अरविंद केजरीवाल उस कटघरे में खड़े हैं तो आपको बुरा लग रहा है। आखिर क्यों? बुरा तो उन लोगों को पर भी लगता है जिन पर आप आरोप लगाते हैं बिना सबूत के। ऐसा नहीं है, 25,000 और 20,000 की जो चाय कह रहे हैं आप लोग, वो सब एक मिडिल बिजनेसमैन या कोई भी ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि हर किसी को रियायत मिली थी। जिसका बिल 10,000 बिजली का आता था उस दिनों 5,000 आने लगा था, मुफ्त में पानी मिलने लगा था। तो हर कोई चाहता है कि अरविंद जैसे दिल्ली की कमान संभाले। आप कहते हैं कि आप पानी और बिजली के बिल आधे कर देंगे, बीजेपी का कहना है कि 24 घंटे। इन्होंने झूठ बोला था 30% करेंगे, आप देख लो मैडम। अगर इन्होंने, हमारी सरकार नहीं बनी, सरकार ने हम बहुमत में नहीं थे, केंद्र में आने, हम दिल्ली में आएंगे, हम कम करके दिखाएंगे। हमने जितने वायदे किए हैं, हमने 6S फॉर्मूला जो दिल्ली को दिया है, चुनावों का जो हमारा एजेंडा है, मेन मेमोरेंडम है, हम उसको फॉलो करेंगे और जैसी सरकार बनाएंगे आपको उस 6S फॉर्मूला से। सेंटर के लिए जब एमपी चुनाव हो रहे थे उस समय देखिए, आपको शायद अपनी थोड़ी सी राजनीतिक समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। जब केंद्र में सरकार होती है और राज्य में भी सरकार हो तो काम करने में आसानियत रहती है। उसके बाद भी हमने झूठ नहीं बोला, हमने जो किया वो किया। और जहां सब्सिडी देनी थी बिजली के उसमें तो अरुण जेटली जी ने बजट सैंक्शन किया और बिजली के उस बिलों में रियायत दी गई। हमारी सरकार नहीं थी ना, आपकी सरकार
सरकार थी, ठीक है, वक्त की कमी है, हम सरकार बनाएंगे, यही खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते चली थी, जिस सिद्धांत के साथ, जिस सोच के साथ, जिस नियत के साथ, क्या वो सोच सिद्धांत आज बदल रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक मोर्चा खुलता जा रहा है। उनके अपने खोल रहे हैं, उनके जो पुराने साथी रहे हैं वो भी मोर्चा खोले बैठे हैं, एक के बाद एक हमला हो रहा है। कैसे आएंगे अरविंद केजरीवाल इससे बाहर? न्यूज़ लाइन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।